आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, पश्चिम देशों में युद्ध के कारण वैश्विक संकट को देखकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से डीजल, पेट्रोल, गैस की खपत कम करने की सलाह दी है और ये भी कहा है कि सोना खरीदी भी कम से कम करें। इस बात को लेकर के कोई ये नई अपील हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं की है। इसके पहले भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा जी ने और मनमोहन सिंह जी ने देश हित में समय समय पर देशवासियों से अपने अपने खर्च को सीमित करने का सुझाव दिया है। लेकिन हमारा देश, मैं देख रहा हूँ पिछले 14 साल से विपक्ष के लोग जो हैं इसको अपने पूर्वजों ने क्या किया उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपील किया कि नहीं किया उसको नहीं देख रहे। मोदी जी क्या कर रहे हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं। खैर, आलोचना अच्छी बात है, होना चाहिए, मगर देश के बारे में तो सोचो कि संकट के समय देशवासियों को एक होना चाहिए, संकट चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। लेकिन चूँकि यहाँ का जो विपक्ष का नेता है ना, उसके पार्टी का पैदाइश ही विदेशी अंग्रेज के द्वारा किया गया है, तो स्वाभाविक है कि वो देश हित में कैसे बोलेगा। खैर, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि राजनीतिक नेताओं का आदत है कि एक दूसरे के अच्छे कार्यों का भी विरोध करना और गलत कार्य का तो खैर विरोध करते ही हैं। ये इनकी आदत में है, अपनी गलती इनको नहीं दिखती। ये इतने अंधे हो जाते हैं कि हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सब सही है। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने भी अपने मंत्रियों, विधायकों सहित पूरे प्रदेशवासियों से इस संकट के घड़ी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुझाए गए सुझाव में सहयोग देने का उन्होंने भी प्रदेश की जनता से अपील किया है। और उनके मंत्रिमंडल के कई लोग तो जो एक मंत्री हैं मगर 4 विभाग हैं उनके साथ, 10-10, 12-12 गाड़ियाँ हैं। ये पहले बहुत चल चुकी हैं ना, अब दिखावे के लिए। हालांकि एक मंत्री है, 6 गाड़ी में कैसे जाएगा, मगर और उनके तो हैं ना, ये सब कर चुके हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आदेश आया है, इसलिए सब पालन करने के लिए अपना घोषणा कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने देखा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो सरकार है वो प्रधानमंत्री जी का नाम तो लेती है, जहाँ उसको देखता है कि इसमें हमारा हानि होगा तो उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लेती। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने देश की जनता के लिए, देश हित के लिए उन्होंने एक घोषणा किया है कि मैं भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा। इस पर हमारी प्रदेश की सरकार, क्योंकि उसको नुकसान होना है ना, उस पर ध्यान नहीं देती। इस बात को नहीं बताती कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है, हमको भी ऐसा करना है, हमको भी छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाना है। ये नहीं कहते, पता नहीं जाने क्यों। घनिष्ठ संबंध होगा, प्रधानमंत्री से ज़्यादा इनका निकट संबंध होगा ना भ्रष्टाचार से, इसलिए इसमें प्रधानमंत्री की बात को ये लोग उपेक्षित कर देते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने तो नियम ही बनाया था, कानून संशोधन कर दिया है, उसको नहीं मान रहे हैं। खैर, अब उनकी सरकार है, वो जैसा चाहे, उनके प्रधानमंत्री उनके पार्टी के हैं तो उनका माने ना माने उनकी इच्छा है।
मगर मैं अपने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और मंत्रियों को, संगठन के नेताओं को, विधायकों को जो बंगाल गए थे, वहाँ उन्होंने अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत जोर शोर प्रचार किया है और तृणमूल कांग्रेस को धूल चटा के वो आ चुके हैं यहाँ। आपस में एक दूसरे का स्वागत सत्कार भी कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से स्वागत करते हैं उनका। मगर मेरा एक निवेदन था, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार बने लगभग 2.5 साल हो गए, अगर ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कोई सीख नहीं लेना चाहे तो न लिए, अच्छा है, न ले सके। मगर मेरा एक निवेदन है, क्योंकि आपका संबंध बंगाल में बहुत अच्छा है, जनता में पकड़ है, तो मैं चाहता हूं कि वहाँ भी राम भक्त मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी जी, और जब से शपथ लिए हैं उसके बाद वो बंगाल की जनता को क्या सहूलियत दे रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि मेरा पूरा मंत्रिमंडल जो प्रचार प्रसार में गया था वहाँ, वो जा कर के वहाँ देखे कि राम राज्य कैसे लाया जाता है। शुभेंदु अधिकारी ने प्रयास किया है। अगर मान लो हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रियों को और किसी काम में से फुर्सत ना हो, तो मैं एक सारांश जो मेरे पास खबर आया तो मैं बता दूं उनको। शुभेंदु अधिकारी जी ने राम राज्य का लक्षण दिखाने के लिए उन्होंने अपने प्रदेश के अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि कोई मंत्री, विधायक या कोई गुंडा अगर आपको अनावश्यक दबाव देता है तो मुझको इसकी जानकारी दीजिए, इनको ठिकाने लगाना है। शुभेंदु अधिकारी जी ने जनता के बीच में संगठन के लोगों को गांव-गांव भेज करके इस समय प्रचार करवा रहे हैं कि किसी को कोई रिश्वत नहीं देना है, सबका काम मुफ्त में होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत कराइए। ये बंगाल के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर उनका ये रवैया, मान लो ममता जी का जिनको पसंद नहीं आया क्योंकि दूसरा पार्टी था, अगर शुभेंदु अधिकारी जी इनके पार्टी के हैं, इनके सहयोग से बने हैं, तो अगर ये जाके सब देख लें वहाँ, और यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर के रामराज कैसे लाया जाता है, तो ये यहाँ भी हर ब्लॉक और गांव स्तर में प्रचार करवाएं कि शासन की सुविधा हर कोई मुफ्त मिलेगी। कोई रिश्वत मांगता है, चाहे भाजपा का हो चाहे कोई भी हो, बताइए, उसको जेल भेजवाएंगे। अगर हिम्मत है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, राम भक्त बनने का, तो सीख लीजिए शुभेंदु अधिकारी से। जहाँ के बारे में बोलते हो ना, हम जहाँ जहाँ गए थे वहाँ पूरा जीतवा के लाए हैं। सवाल विचारधारा का है और जीतना है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी तत्काल ये काम कर रहे हैं। आज तक मैं सोचता हूँ देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा कि चुनाव जीतने के बाद गांव-गांव में खबर भिजवाया हो, माइक लगवा के लोग घूम रहे हैं उसके। कोई रिश्वत मांगता हो तो हमको शिकायत करिए। अगर हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ सरकार भी करा के देख ले। खैर, कराए न कराए उनकी इच्छा है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास वितरण के लिए मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में कुछ भाजपा नेताओं ने ऐसी व्यवस्था किया है, जनपद पंचायत में, नगर पंचायत में भी है वो, कि अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास लेना है और नहीं बनवाना है तो उसको 20,000 रुपये रिश्वत देना है। 20,000 रुपये दे दे, मकान बनवाए चाहे मत बनवाए, ऐसा नियम बनाया है। अगर उसको मकान बनवाना है तो 5,000 देना पड़ेगा। खुलेआम चल रही, आप माने ना माने, हमारे विधायक महोदय लोग जो हैं वो सब जानते हैं कि उनके लोग कहाँ क्या कर रहे हैं। अगर आपने तो कई बार कलेक्टरों को वो बोला है प्रधानमंत्री आवास के बारे में, कई मामलों में बोले, आपके पास खुफिया तंत्र है, हम तो किसी को बताने पे जानते हैं, आप खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दीजिए ना।
कि कौन सरपंच, कौन भाजपा नेता या कौन दलाल, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का, ये सब काम कर रहा है। वैसे सुशासन तिहार में प्रदेश भर से जो खबर आ रहा है, मुझसे ज़्यादा आप जान चुके हैं कि आप प्रदेश में भाजपा की स्थिति क्या है। कोई जाना नहीं चाह रहा है, कई जगह कुर्सी खाली है, विधायक का अधिकारी नहीं सुन रहा है। खैर ये सब रिपोर्ट को आपसे मतलब है। अब हमारे तो छत्तीसगढ़ की जनता क्या करेगी ये समय बताएगा। इतना करके अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।